देश में कोरोना ने बहुत कहर बरपाया। ना जाने कितनी ज़िंदगियां ख़त्म हो गईं, ना जाने कितनी बर्बाद हुईं। उस समय की व्यथा को व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये कहानी ऐसी ही एक पत्नी की है जिसने अपने पति को खो दिया। तो आइए सुनते हैं कहानी कोरोना काल की। हर्ष सुबह समय पर उठा नहीं तो नीता को चिंता हुई। उसने हर्ष को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। नीता घबरा उठी। हर्ष को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। नीता ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से हर्ष को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। नीता और हर्ष की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में नीता की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, हर्ष को सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाई शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। नीता ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाई देती रही। इस बीच हर्ष की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतज़ाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब नीता ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली नीता पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह नीता खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास ही वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही एक परेशान सा युवक भी बैठा था। नीता ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो नहीं मिली। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी,
पसीना पोंछते हुए नीता ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, बस इतना शुक्र मनाइए कि दवाएं मिल जाएं। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संगति ने चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपनी भाई की देखभाल में लगा था और नीता पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। नीता जब व्यथित होती तो उसके कंधे पर सिर रख कर रो लेती। कोई चीज़ लानी हो तो प्रतीक लेकर आता, नीता को घर छोड़ कर आता। धीरे धीरे तकलीफ़ के इन दिनों में 2 अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों ने इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन हर्ष का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन नीता ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं हैं तो क्या हुआ, हमदर्द तो हैं ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत सा महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे विनाश की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स ख़राब हो गए थे। बदहवास सी नीता ने प्रतीक को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो नीता जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़कर रुंधे गले से नीता ने इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं, लेकिन केवल आप हैं जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नज़र से नीता की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर चला गया। नीता के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की दौड़ भाग और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन गुजरे। हर्ष की हालत काफ़ी गंभीर थी। एक दिन सुबह सुबह नीता को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में नीता को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छिन गया है। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दें।
कैसे ली। सो अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।